तो क्या सचमुच में अब्दुल समद के मकबरे की नींव शिव मंदिर पर टिकी है और क्या सचमुच इतिहास में शिव मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, धर्म का है, इतिहास का भी सवाल है। सवाल है आस्था का, सनातनी विरासत का और सच्चाई के उस दावे का जिसे हिंदूवादी संगठन प्राचीन शिव मंदिर कह रहे हैं और जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। क्या शिव मंदिर की पहचान को मिटाने की साजिशें हुई हैं? क्या शिव मंदिर की तलाश अब हिंदूवादी संगठनों का एक बड़ा आंदोलन बन गया है या फिर सियासत की स्क्रिप्ट में सिर्फ एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया है? मंदिर मकबरा विवाद में कैसे कैसे दावे। राणा ठाकुर बाबा का मंदिर था जिसको इन लोगों ने मकबरा के रूप में अपनी मस्जिद बना लिया। फतेहपुर के अब्दुल समद मकबरे का रहस्य आखिर क्या है? वो मकबरा है, मंदिर नहीं है और ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों हिंदूवादी संगठन लंबे समय से मकबरे को लेकर मजबूत दावा पेश करते आ रहे हैं? वहाँ पे पुराना था, अभी भी है वहाँ पे, जो वहाँ जंजीर वंजीर सब बंधी हुई हैं। क्या स्मारक पहले सचमुच शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरा बना दिया गया? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब में हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने दावे हैं। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि वर्षों पहले ये स्मारक भगवान शिव का मंदिर था और काफी पहले कब्जा करके इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना दिया गया। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये स्मारक करीब 1000 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है। दावा है कि कालांतर में शिव मंदिर के स्वरूप को बदलकर इसे मकबरा बना दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने, जिससे इस दावे की पुष्टि होती है कि ये एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। जो मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए और वो हिंदू मंदिर था इसलिए हिंदू भाई वहां जाकर के पूजन अर्चन किए हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमान भाइयों को भी सपोर्ट करना चाहिए और जहां भी संपूर्ण भारत के अंदर जहां भी हिंदुओं का देवस्थान है, उनका तीर्थ स्थान है, उनका मंदिर है, सहर्ष इनको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। वहीं मकबरे पर संग्राम को लेकर मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा सैकड़ों साल पुराना है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में ये जमीन दर्ज है। मुस्लिम पक्ष ने सरकारी दस्तावेजों के जरिए अपने दावे का समर्थन किया। मकबरे के मुतवल्ली का कहना है कि ये स्मारक करीब 500 साल पुराना है और इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। भाई यहाँ पे जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे बस मज़ार है तो मज़ार थी। तो बताया ना कि इसकी कोई यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, खाली पुताई हुई है बस। इन सारे दावों की पड़ताल जी न्यूज की टीम ने खुद मौके पर पहुंचकर की और इस दावे की पड़ताल भी कि मकबरे में मूर्तियां मिलने का रहस्य आखिर क्या है। ये पूरा जो विवाद है, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 2007 में यहाँ पर दावा किया गया कि इस मकबरे में बाके बिहारी और महादेव का मंदिर है। ये दावा किया गया और उसके बाद यहीं का एक स्थानीय निवासी था जो लगातार इस मकबरे में आता था। उसका दावा है कि वो यहाँ पर पूजा अर्चना करता था और यहाँ पर जल चढ़ाता था, पूजा करता था। 2007 की ये बात है। उसके बाद से ये पूरा जो विवाद है, ये विवाद शुरू हुआ। अब आपको उस युवक से भी मिलवाते हैं जिसका जिक्र जी मीडिया संवाददाता ने किया, क्योंकि इस मुद्दे ने उसी वक्त तूल पकड़ा था जब फतेहपुर के ही एक युवक ने दावा किया कि साल 2007 से 2008 में उसने मकबरे के भीतर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था। इस युवक का ये भी दावा है कि साल 2011 में मंदिर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 2007 में गया था मैं, और जब मैं गया तो वहाँ पे ये देखा कि त्रिभुजाकार जो गुम्मद बना हुआ है अंदर से, उसमें मोर पंख, मोर के और हाथी, घोड़े और देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और 1.5 फीट का जिसमें हम लोग घंटा टांगते हैं वो सकरा कटा हुआ लटक रहा था। तो मुझे किसी मकबरे में ये तो होता नहीं कि वहाँ पे किसी प्रकार की फूल पत्ती या घंटे टंगे हों, ऐसा तो होता नहीं। तो मैंने विश्वास करके वहाँ पे दीपक, भोलेनाथ की अर्जी से वहाँ पे दीपक जलाया। मंदिर मजार विवाद, गरमाई सियासत। फतेहपुर में मंदिर मजार विवाद को लेकर यूपी की सियासत भी उबाल पर है। इस घटना ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग समाज को बांटना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही है। बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। एसपी चीफ ने सीएम योगी पर डायरेक्ट हमला बोला तो बचाव में योगी सरकार के मंत्री सामने आए। यूपी सरकार के मंत्री ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर नजर बनाए रखने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। मैं केवल इतना कहूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून सम्मत उसके अंदर जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई होगी। मामला मकबरे से जुड़ा है, इसलिए उलेमा भी सामने आए। मौलानाओं ने मकबरे में तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। किसी को ये एतराज भी है कि ये मंदिर तोड़कर बना है तो कोर्ट उसके लिए है, कानून उसके लिए है। आप जाइए, आप एप्लीकेशन कीजिए और बताइए कि ये मंदिर तोड़कर बना है, कोर्ट उसकी जांच करेगा, जांच में जो भी निकलेगा उस पर बात होगी। लेकिन किसी भी चीज को ये कहकर तोड़ देना और उसको नुकसान पहुंचा देना कि मंदिर तोड़कर बना है, यह हिंदुओं की भूमि है, तो ये मैं समझता हूं संविधान के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फतेहपुर में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। अब्दुल समद मकबरे में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें हैं, अभी गिरफ्तारी की अपडेट आपको दे दी जाएगी। कितने अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? एक FIR दर्ज है जिसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं, बाकी करीब 150 लोग अज्ञात में हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, फतेहपुर।